हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 12th का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपको रोज वीडियोस मिलेंगी। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन से। और यहाँ पे हम आपको पार्ट्स में वीडियोस देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ट्यूशन पे रेगुलरली पढ़ते हैं। पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको PYQs एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सब कुछ कवर करेंगे इन वीडियोज़ में। और आप अपने डाउट्स भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सॉल्यूशन। देखिए, जब हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हमारे माइंड में आता है कुछ सॉल्यूशन है जिसमें सब कुछ मिक्स हो गया है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है ना। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो ये है हमारे सॉल्यूशन जिनमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कम्प्लीटली जो है मिक्स हो जाता है। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, one is solute and then other one is solvent. A solution has two components, one is solute and then other one is solvent. So two components जो ज़्यादा अमाउंट में है वो solvent होता है ज़्यादातर, और कम अमाउंट वाला solute होता है। तो यानी कि पूरी तरह घुलने मिलने वाले जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा बच्चे होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब हमारे पास सॉल्यूशन का सबसे पहले है सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, हम सॉल्वेंट तो तीनों बार में सॉलिड ही ले रहे हैं, पर एक बार में हमारे पास सॉल्यूट गैस है। गैस को अगर हम सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके अंदर है हमारे पास हाइड्रोजन इन पैलेडियम। एक कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे जो है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे तो काम नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई सरफेस चाहिए होगा, गैस है तो जनरली मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन काम करता है। लिक्विड इन सॉलिड, तो यहाँ पे अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में डाला तो हमने मरकरी लिक्विड ले लिया, और यहाँ पे कोई भी मेटल ले लिया जिसमें हमने लिक्विड मरकरी को डाला। सॉलिड इन सॉलिड, तो एलॉयज होते हैं हमारे पास, ब्रोंज हो गया, टिन और कॉपर का एलॉय। उसके बाद लिक्विड, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट तीनों जो है लिक्विड ले लिए। अब हमने सॉल्यूट गैस ले लिया, गैस को लिक्विड में डालेंगे। गैस को लिक्विड में डालेंगे तो हमारी जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो भी यही एग्जाम्पल है। पर अगर आप HCl गैस इन वाटर ले लो तो वो भी यही एग्जाम्पल है। लिक्विड को लिक्विड में, अल्कोहल को पानी में डाल दो, वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड इन लिक्विड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाल दिया, वो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। गैस, जिसमें हमने तीनों गैस सॉल्वेंट ले लिया। अब गैस को गैस में डालेंगे, गैस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिक्स कर दो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, तो गैस इन गैस तो वही हो गया। लिक्विड इन गैस, लिक्विड अगर गैस में है, जैसे मॉइस्चर लोडेड इन एयर, जैसे अब जुलाई का मौसम चल रहा है तो ये लिक्विड इन गैस ही तो हो गया। उसके बाद हमारे पास सॉलिड इन गैस, नैप्थलीन सब्लाइम्ड इन एयर। अगर हम बात करें सॉलिड नैप्थलीन जो है एयर में है, दैट इज सॉलिड इन गैस। तो ये हो गया हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी पार्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी पानी में आप सॉल्ट को सॉल्युबल करा रहे हो, पानी में आप शुगर को सॉल्युबल करा रहे हो, तो ये सब क्या है? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पानी में सॉल्ट, पानी में शुगर, ये सब क्या है? सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट शुगर सॉल्ट जो कि सॉल्यूट का डिज़ोल्व करेंगे हम 100 ग्राम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। जैसे कि हमने सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व किया, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में 100 ग्राम पानी में आप कितना मैक्सिमम चीनी या फिर नमक डिज़ोल्व कर सकते हो, वो ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है भैया अब और नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट मैक्सिमम होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट वो सॉल्यूट का होल्ड कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे मैक्सिमम अमाउंट वो सॉल्यूट का होल्ड कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किए जाने वाले सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला है, लिक्विड को लिक्विड में डाला है और गैस को लिक्विड में डाला है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हीं सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? देखिएगा, सॉल्युबिलिटी सबसे पहले तो डिपेंड करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक से होने चाहिए। अब नमक जो है वो NaCl,
इसमें पॉजिटिव सेंटर भी है, इसमें नेगेटिव सेंटर भी है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। सिमिलरली वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों है। तो ये दोनों क्या है, पोलर है, नमक भी और पानी भी। तो लाइक होगा, यानी कि दोनों लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे हो गए। तो एक जैसे आपस में मिक्स होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, कि वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब जैसे कि नॉन पोलर जो होते हैं सॉल्वेंट्स, वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हमारे पास दो कंडीशन आता है, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है। ली चैटलर प्रिंसिपल क्लास 11th से आता है कि रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है, रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें मतलब रिएक्शन को हमें बैलेंस करके चलना है। अगर हीट जहाँ कम है रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होएगी, हीट जहाँ ज़्यादा है, मान लो रिएक्टेंट के साइड हीट कम है, प्रोडक्ट के साइड हीट ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट्स के साइड जो है रिएक्शन शिफ्ट होने लग जाएगी। अब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वो होता है बेटा जिसमें ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है चीज़ ना, हीट रिलीज होना उसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही एक्सोथर्मिक अगर हमारे पास मिक्सचर है जिसमें ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, हीट रिलीज हो रही है, उसमें अगर आप और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक है उसमें आप ये मान लो कि एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट दे रहे हो, रिएक्शन फेवरेबल है, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी को अगर आप पानी के अंदर नमक और घोलना चाहते हो तो पानी को हीट कर दो, पर अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आप और टेम्परेचर दे रहे हो, ऑलरेडी गर्म है वो और उसे गर्म किए जा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसी तरीके से एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट होगा हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जब किसी गैस को हम जो है लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमारे पास बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो गैस इन लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी गैस का नेचर क्या है, लिक्विड जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो क्या वो उस गैस को डिसॉल्व करना चाहता है कि नहीं। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक को अगर आप बाहर रखोगे, फ्रिज में नहीं रख रहे हो, तो उसका गैस जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी रहने दो तो वो उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा गैस का, वो बाहर निकलना चाहती है भाई, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है पानी में, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। प्रेशर, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ना गैस की सॉल्युबिलिटी पर, वो हमें हेनरीज लॉ देता है कि प्रेशर कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो चलिए अब हम हेनरीज लॉ देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, हेनरीज लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, जहाँ भी इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, और साथ साथ हमने प्रैक्टिस पार्ट भी दिया है यहाँ पे। हर एक रोज़ वीडियोस जो होंगी मेरी ऑलमोस्ट आपको रोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना आप सॉल्युबिलिटी गैस और लिक्विड की अगर आप बात करोगे, गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, तो आपने जितना गैस को ऊपर प्रेशर दिया है लिक्विड के ऊपर, जितना गैस का प्रेशर है लिक्विड के ऊपर, उतनी ज़्यादा वो गैस जो होगी उस पानी में सॉल्युबल होगी। जितनी ज़्यादा गैस को आपने प्रेशर से सील किया है वाटर के अंदर, उतनी ज़्यादा गैस जो होगी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर दोगे, इसलिए तो बॉटल्स को हाई प्रेशर में सील किया जाता है कि गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो जो है हमने गैस का प्रेशर हमने सॉल्वेंट पे बढ़ाया तो गैस इज मोर सॉल्युबल। तो प्रेशर इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितने मोल्स आपने गैस के बढ़ाए लिक्विड के ऊपर तो उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी कि pH इज डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या pH नहीं आएगा ओनली प्रेशर आएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो P इज इक्वल टू KH हो जाएगा हमारे पास, और KH जो है हेनरीज कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं KH को ऐसे लिखूं P
बाय KH इज इक्वल टू X, यानी कि मोल फ्रैक्शन कम तो KH ज़्यादा, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी जो होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH की वैल्यू ज़्यादा, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा और KH की वैल्यू कम, इस तरीके से रिलेटेड होता है। अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, जब स्कबा डाइवर्स जो होते हैं ना, जो अंदर पानी के अंदर डाइव करने जाते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, डीप सी डाइविंग के दौरान अंदर जाते हैं तो उनकी ना बॉडी के अंदर ना गैसेस डिजॉल्व हो जाती हैं। अंदर गए टैंक के साथ, ऑक्सीजन टैंक के साथ, अब जल्दी से नाइट्रोजन भी हाई प्रेशर पे अंदर गई, बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो गई। जैसे ही बाहर आए तो वहाँ पर तो बेटा आपको बाहर आके तो मिला नहीं वो प्रेशर जो अंदर था, तो बाहर आते ही ना नाइट्रोजन गैस जो है ना ब्लड से बाहर आने लगी तो वहाँ बबल्स बन गए नाइट्रोजन के। यहाँ पे इस पेनफुल कंडीशन को बेंड्स कहते हैं, यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख देती हूँ, इसे कहते हैं बेंड्स। जब डीप सी डाइविंग के दौरान स्कबा डाइवर्स अंदर जाते हैं पानी के तो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन के आके गैस डिजॉल्व हो जाती है, वो वापस बाहर आते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स बाहर ज़्यादा प्रेशर ना होने के कारण गैस जो है एस्केप होने लग जाती है, ब्लड से गैस एस्केप होने लग जाती है, तो वहाँ पे बबल्स बनते हैं नाइट्रोजन के। अब नाइट्रोजन के बबल्स एक पेनफुल कंडीशन कर देंगे वहाँ पे, जिसे कहते हैं बेंड्स, ठीक है। अब बेंड्स से बचने के लिए जो उनका टैंक होता है ना, वो और ज़्यादा गैसेस से डाइल्यूट किया जाता है। ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल गैसेस, उस टैंक में लेस सॉल्युबल गैसेस भर दी जाती हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम से आप बच सको और स्कबा डाइवर्स बच सके। तो यहाँ पे वो लेस सॉल्युबल गैसेस होती हैं, एक नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस जो हैं टैंक में भर दी जाती हैं। उसके बाद एक और एप्लीकेशन आती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जब जाते हैं, ऊपर के साइड पहाड़ों में जब जाते हैं, तब ऑक्सीजन जो होता है उसका लेवल जो होता है हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके कम हो जाता है, तो इस वजह से बॉडी को ऑक्सीजन जो है कम मिलती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिली, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है एनॉक्सिया, जिसमें लोग सोचने की शक्ति लोगों की कम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से जो है हमें ये वाली प्रॉब्लम हमें कौन सा लॉ बताते हैं, हेनरीज लॉ। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी हमारे हेनरीज लॉ की, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरीज लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी बोर्ड में इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन था, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है बेटा। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सारे PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए हैं यहाँ पे, सारे वीडियोस में आपको ही मिलेगा। सॉल्यूशन पूरा एकदम बढ़िया ऐसे पढ़ाएंगे आपको जैसे आप ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल ट्यूशन ही समझ के पढ़ो इसे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी। एट दी एंड ऑफ आवर सिलेबस हम यहाँ पे क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पे भी डालूंगी मैं क्रैश कोर्स, और वैसे एक क्रैश कोर्स मैं लॉन्च भी कर रही हूँ 1 अक्टूबर से, तो अगर आप चाहें तो वो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका हम अगस्त में मैं उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दूँगी, तो यू कैन जॉइन दैट क्रैश कोर्स ऑल्सो। बट द थिंग इज़ कि अभी आप यूट्यूब पे पढ़ते रहो, दिस इज़ ऑल्सो इनफ, तो यहाँ पे भी आपको सारा चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पार्ट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट हेनरीज लॉ, राइट इट्स वन एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये अभी हम बात करके आए हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितने मोल्स गैस के पानी के ऊपर हैं उतने पे क्या आपका हेनरीज लॉ डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा मोल्स गैस के वाटर के ऊपर हैं, यानी कि उतना ज़्यादा गैस जो है वाटर में डिजॉल्व हो रही है। एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक में बढ़ाना, दिस इज हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी
हेनरीज लॉ कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, हमें यहाँ पे गिवन है KH की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें KH की वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें मीथेन की बेंजीन में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें यहाँ पे P इज इक्वल टू KHX, आपको पता है ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्युबिलिटी को जब भी देखो फाइंड आउट करना होता है बेटा, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, यानी कि X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू है 760 mm ऑफ Hg, तो हमने यहाँ पे लिख ली, KH की वैल्यू लिख ली, इंटू X कर दिया, तो यहाँ से हम X की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी दी सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, अगेन हेनरीज लॉ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे, हेनरीज लॉ की इक्वेशन लिखोगे और आप यहाँ पे बताओगे कि सॉल्युबिलिटी जो है P इज इक्वल टू KHX, X मोल फ्रैक्शन है जिसे हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, तो P बाय KH इज इक्वल टू X, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। जैसे ये KH इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस वजह से हाई टेम्परेचर पे हमारे पास KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक्वेटिक स्पीशीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम डिज़ोल्व होगी, ऑक्सीजन कम डिज़ोल्व होगी तो एक्वेटिव लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होती है, एक्वेटिक लाइफ भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर सॉल्यूशंस। ऐसे ही आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे पार्ट्स मिलेंगे इस चैप्टर के, क्या सभी चैप्टर्स के, सब कुछ आपको यूट्यूब पे अब मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइंस एफएस को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।